शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है, अंत है, शिव की बनी रहे आप पर छाया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनका न कोई जन्म है और न ही मृत्यु है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई बलिदान दिए जिनकी कल्पना करना भी काफ़ी मुश्किल है। हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथा जो आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। भगवान शिव की इस महिमा को पूरे संसार में फैला दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कथा तब की है जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो रहा था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। उसी समय आकाश में एक विशाल अग्निशतम प्रकट हुआ जिसकी न कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत था। ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि विष्णु जी ने नीचे की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस शतम का अंत तक नहीं पहुंच पाया। तभी वहां से भगवान शिव प्रकट हुए। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। और तभी से भगवान शिव को महादेव यानी कि देवों के देव कहा जाने लगा। समुद्र मंथन के दौरान कालकूट विष समुद्र से निकला और ये विष इतना जहरीला था कि इसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। देवता घबराए हुए कैलाश पर्वत की ओर दौड़ रहे थे। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, सबकी विनती सुनते हैं। हे महादेव, कृपया हमें बचाइए। भगवान शिव ने बिना एक पल गवाए पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। और दोस्तों परिणाम ये निकला कि उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। दोस्तों ये घटना उनके त्याग और बलिदान की एक सर्वोत्तम मिसाल बन गई, क्योंकि शिव ने ही विष को अपने कंठ में ही रोका जिससे न केवल उनके शरीर को हानि हुई बल्कि संपूर्ण सृष्टि बच गई। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि महादेव और मां पार्वती का मिलन किस प्रकार हुआ। भगवान शिव की तपस्या के बारे में एक रोचक कथा है जो उनके महान प्रेम और त्याग को दर्शाती है। मां पार्वती ने शिव जी के प्रति अपनी अनमोल श्रद्धा और प्रेम दिखाते हुए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सिद्धि प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रभावित भी हुए और विवाह के लिए राजी हो गए। ये मिलन एक विशेष अर्थ रखता है दोस्तों, क्योंकि जब शिव और पार्वती एक होते हैं तो संसार में रचनात्मकता, प्रजनन और अस्तित्व की शक्ति बहाल होती है। अब हम आपको बताते हैं कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार हुआ था। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे, एक दिन माता पार्वती ने एक गणेश की मूर्ति बनाई, उसे अपने घर के दरवाजे पर रखा और शिव जी से कहा, ये मेरा बेटा है और अब से इसे सम्मान भी देना है। जब शिव जी लौटे तो गणेश ने शिव जी को दरवाजे पर नहीं जाने दिया। एक क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया और बाद में माता पार्वती के आंसुओं और दुख को देखकर शिव जी ने हाथी के सिर से गणेश को पुनः जीवन दे दिया और इस प्रकार गणेश जी का हाथी का सिर और शिव का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव के रुद्र रूप के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों, और उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और भी बता देते हैं। शिव जी का एक रुद्र रूप भी है जिसे युद्ध के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इस रूप में भगवान शिव ने असुरों का संहार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब देवताओं को राक्षसों से छुटकारा दिलाने की आवश्यकता पड़ी, तब भगवान शिव ने रुद्र रूप प्रकट होकर असुरों का संहार किया और संसार में शांति स्थापित की। शिव जी के रुद्र रूप से जुड़े कई युद्धों और घटनाओं से
उन्हें सख्त परंतु करुणामयी देवता के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भगवान शिव का सबसे बड़ा उपदेश क्या था। भगवान शिव का जीवन सच्चाई, प्रेम और आध्यात्मिकता का आदर्श है। वे न केवल दुनिया के सारक हैं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और मार्गदर्शक भी है। एक बार भगवान शिव ने अपने अनुयायियों को ये उपदेश दिया कि जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा रहता है वही सच्चा योगी है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ने से पहले आत्मा को पहचानो। जब तक तुम आत्मा का अनुभव नहीं करते तब तक तुम असल में किसी को भी नहीं जान सकते। ये उपदेश आज भी हमें आत्मज्ञान, ध्यान और साधना के महत्व को समझाता है। शिव जी के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म क्यों कर दिया था। एक बार भगवान शिव गहरे ध्यान में थे और उसी समय असुर तारकासुर को मारने के लिए शिव और पार्वती का विवाह होना आवश्यक था। लेकिन शिव जी प्रेम और संसार से दूर ध्यान में मगन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वह शिव जी का ध्यान भंग कर दे। कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया और जैसे ही वह बाण शिव जी के मन तक पहुंचा, अचानक से शिव जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति के प्रेम को देखकर उन्हें पुनः जीवन दान दे दिया। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि शक्ति के साथ करुणा भी आवश्यक होती है। दोस्तों, भगवान शिव और गंगा का धरती पर आगमन होना, इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि जब राजा भागीरथ ने घोर तपस्या कर गंगा को धरती पर लाने की विनती की, तब गंगा देवी ने कहा था, यदि मैं सीधे धरती पर आऊंगी तो मेरी वेगवान धारा पृथ्वी को नष्ट कर देगी। तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी और फिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और जब उचित समय आया तो उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ दिया, जिससे वह 7 धाराओं में विभाजित हो गई और तभी से गंगा को शिव की जटा से निकाली पवित्र नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शिव जी का सबसे बड़ा बलिदान क्या था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। बाणासुर शिव जी का एक अनन्य भक्त था। बाणासुर शिव जी का एक अनन्य भक्त था, लेकिन वह घमंडी हो गया था। उसने भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब श्री कृष्ण उसे छुड़ाने के लिए आए तो एक भयंकर युद्ध हुआ और भगवान शिव और भगवान कृष्ण आमने सामने थे। युद्ध इतना घातक था कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर मेरा भक्त है, लेकिन वह अहंकार में अंधा हो गया है। मैं उसे मृत्यु से बचाऊंगा, लेकिन उसका घमंड चूर कर दूंगा। और शिव जी ने बाणासुर के 1000 हाथ काट दिए थे। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि अगर आपका अहंकार बढ़ जाए तो भगवान भी आपको सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का एक विशेष महत्व है। भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध पर्व महाशिवरात्रि है। ये वो दिन है जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना और संहार के कार्यों में संलग्न होकर ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान किया था। इस दिन शिवलिंग का पूजन, उपवासी रहकर ध्यान और नमस्कार करने से विशेष पुण्य मिलता है। शिव जी की महिमा का आदान प्रदान करने से जीवन में सच्ची शांति और संतुलन आता है। दोस्तों, ये कथा हमें समझाती है कि भगवान शिव का जीवन हमें त्याग, प्रेम और आत्मज्ञान का पाठ सिखाता है। वे हमेशा हमें ये समझाते हैं कि शक्ति का असली स्रोत हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। वही शक्ति हमें सच्चा संतोष और सुख दे सकती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो भगवान शिव की महिमा को फैलाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भोलेनाथ।